इट इज वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी मैं कह सकता था, लेकिन आप मत जाइए। सबसे घटिया पिक्चर है, इसमें कोई हॉरर जैसा सीन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक फैमिली ड्रामा है। अगर आप अपने पैसे खर्च करना चाहते हैं, फिर भी देखना चाहते हैं, तो प्लीज। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सॉल्टी एंटरटेनमेंट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हॉरर मूवी की जिसके लिए हमारे दर्शक काफी समय से इंतजार कर रहे थे। गाइस, कॉन्जूरिंग मूवी 5 सितंबर को थिएटर पे आ चुकी है। अब हम इस मूवी के बारे में आपसे बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कॉन्जूरिंग सीरीज की सबसे लास्ट मूवी है, द कॉन्जूरिंग लास्ट राइट। और कॉन्जूरिंग मूवी आज से 12 साल पहले जब फर्स्ट पार्ट आया था, वो पिक्चर और ये पिक्चर में क्या डिफरेंस है आज हम आपको बताएं। तो गाइस, मैं बताना चाहूंगा कि मैंने यानी आपके भाई ने ये पिक्चर देख ली है, लेकिन ये पिक्चर मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप लोगों को सच में कोई हॉरर मूवी एक्सपीरियंस करना है जो कि एक एक्सट्रीम लेवल का है, और कॉन्जरिंग नाम सुनते ही लोगों को पता है कि ये सीरीज काफी डरावनी रह चुकी है। हर एक एपिसोड्स में इसके जितने भी पार्ट्स आ चुके हैं अभी तक थिएटर में, बट पर्सनली द कॉन्जरिंग लास्ट राइट, इट इज वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवी मैं कह सकता था, लेकिन आप मत जाइए। सबसे घटिया पिक्चर है, इसमें कोई हॉरर जैसा सीन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक फैमिली ड्रामा है। अगर आप अपने पैसे खर्च करना चाहते हैं, फिर भी देखना चाहते हैं, तो प्लीज देख लीजिए। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके पैसे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ऐसी वाहियात पिक्चर जो कि कोई भी बिल्कुल भी डरावनी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ सीन्स है जो कि डरावने लगते ही नहीं है, आप अगर इस थिएटर में पिक्चर को बैठ के देखेंगे भी ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पिक्चर नहीं है, ये एक ड्रामा है, एक फैमिली ड्रामा, जहाँ पे खून की उल्टियां हो रही है, जिसमें कांच के टुकड़े लिटरली बाहर आ रहे हैं। भाई साहब, मैंने आज तक ऐसी कोई मूवी नहीं देखी जिसमें लिटरली ब्लड की उल्टियां तो हो रही है, जो कि हमारे इंडियन मूवीज में वो काफी कॉमन है, बट साथ में कांच के टुकड़े यानी मिरर के टुकड़े भी आपके वॉमिट से निकल रहे हैं। ये क्या सीन था? अगर 1964 ये वाला केस अगर हुआ था उस टाइम पे, उस ईयर का इस मूवी में बताया है, तो क्या आप ये नहीं सोच सकते कि अगर मुंह से खून की उल्टियों में अगर कांच के टुकड़े निकले, वो भी इतनी मात्रा में, वॉश बेसिन खून के टुकड़ों से भर जाता है, ठीक है, वो उसके मुंह से उल्टी निकलती है, तो गाइस ये किसी आर्टिकल में मेंशन क्यों नहीं है? गूगल में इसकी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है? अगर इतना बड़ा हादसा है कि खून की उल्टियां हुई, तो क्यों नहीं है? तो मेरे हिसाब से ये केस तो सिर्फ और सिर्फ बनाया गया एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए ही है। साथ ही में इसमें अगर आप कोई भी सीन देखोगे तो कोई भी हॉरर जैसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने पैसे बचा सकते हो मेरे इस रिव्यू को देखने के बाद। लेकिन अगर आप फिर भी देखना चाहते हो, तो अपने किसी दोस्त को पटा लो कि यार भाई मुझे पिक्चर दिखा दे, मैं बहुत तरस रहा हूं पिक्चर के लिए, मैंने इसके सारे पार्ट्स देखे। उसे इमोशनल ब्लैकमेल कीजिए और वो आपको ये पिक्चर दिखा देगा। और आप अगर ये पिक्चर देख ली, उसके बाद वो आपको गाली भी बहुत देगा। तो बी प्रिपेयर कि अगर आप गाली सुनना चाहते हैं और पिक्चर भी फ्री में एंजॉय करना चाहते हैं, तो इतना तो कर ही सकते हैं। लेकिन मेरी मानो, ये पिक्चर को देखने के लिए ओटीटी का वेट करो। हो सकता है किसी भी ओटीटी में जल्दी रिलीज कर दे और आपको ऐसी पिक्चर जो कि एक अमेजिंग एक्सपीरियंस देने वाली है, देख सकते हैं। पहली शुरुआत की अगर बात करें, तो शुरुआती सीन में यह बताया गया है कि एड और लॉरेन जो कि पैरानॉर्मल रिसर्चर्स होते हैं, आप लोगों को तो ये पिक्चर देख के पता चली गया होगा कि एड और लॉरेन क्या है। उनकी बेटी पैदा होती है, 1 मिनट तक उनके दिल की धड़कन नहीं चलती, फिर कुछ तो चमत्कार होता है कि वो अचानक से रोने लगती है। ये वही लड़की है जो इन दोनों रिसर्चर यानी एड और लॉरेन की बेटी बड़ी होकर जूडी बनती है, जिसका नाम जूडी होता है। तो ये पहले सीन में बताया गया, जो कि स्टार्टिंग के 5 मिनट इंपॉर्टेंट मुझे लगा था देखने के बाद। लेकिन उसके बाद स्टोरी जो है वो शिफ्ट हो जाती है एक ऐसे 8 परिवार लोग, एक परिवार में जिसके मेंबर 8 जन होते हैं और उनके घर में कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं घटती है। तो कहानी जैसे ही उन 8 मेंबर्स यानी कि एक फैमिली की तरफ शिफ्ट होती है, तो वहां पे उनके घर में कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल चीजें उनको फील होने लगती है, लाइक कुछ ना कुछ घटनाएं घटित होने लगती है। तो फैमिली के हर मेंबर के साथ किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ होता है, और बस उन्हें फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर किसी दिन किसी के साथ होता है, फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। मूवी में यही चल रहा होता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है वो ऑडियंस भी नहीं जानती कि ये हो क्यों रहा है। नहीं, मैं नहीं मानता। और उसका जूडी जो कि पैरानॉर्मल रिसर्चर्स की बेटी होती है, उनका इस केस से क्या कनेक्शन भी अब बड़ी हो चुकी है। और जब बड़ी हो जाती है तो एक ऐसा केस इनके पास है जो कि इनसे ऑलमोस्ट बहुत पहले से करेक्टेड रहता है। इस मूवी में बताया गया कि वो दोनों रिटायर्ड तो हो चुके हैं, लेकिन उनकी बेटी के लिए ये जूडी जब बड़ी हो जाती है तो ये केस कनेक्टेड है। अब इस पिक्चर में क्या चल रहा है, स्टोरी में क्या हो रहा है, भूत कहाँ से आ रहे हैं, और अगर ये रिटायर हो चुके हैं तो फिर इन्हें ये काम क्यों करना पड़ रहा है, अपनी बेटी को बचाने के लिए करना पड़ रहा है या वो मेंबर्स को बचाने के लिए करना पड़ रहा है,
इस घर में जो आत्मा है, एडोल लॉरेंस का 20 साल 25 साल पहले भी इस आत्मा से सामना हो चुका होता है, लेकिन ये लोग वो सामना नहीं कर पाते। अब बात इनकी बेटी जूडी की आ गई, क्योंकि इस पिक्चर में आपने देखा होगा कि ये लोग हमेशा एक अपना एक म्यूजियम बना के रखते हैं, जहाँ पे जितनी भी पैरानॉर्मल चीजें ये लोग लेके आते हैं, भूत प्रेतों की जो भी चीजें होती है, काला जादू वाली जैसी भी चीजें, वो सारी चीजें ये लोग एक म्यूजियम जैसा बना के वहां रखते हैं। तो जो आत्मा से इनका पहले ही सामना हो चुका होता है, जिनके सामने ये नहीं टिक पाते हैं बहुत साल पहले, जब ये लोग ये काम कर रहे होते हैं, और अब रिटायर हो चुके हैं, इनकी बेटी बड़ी हो चुकी है, तो इनकी बेटी के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें, ऐसी शक्तियां, ऐसी पावर होती है कि वो फील कर पाती है, सेंस कर पाती है भूत प्रेतों की चीजों को। तो बस वही चीजें हैं अब जो है, उसी म्यूजियम से निकली हुई चीजें, कुछ एक आईना सा है जो कि बहुत कॉमन है। मिरर जो चीज है, इसमें हमेशा इनकी सारी सीरीज में मिरर का जिक्र किया गया है। हर सिनेरियो में इनका मिरर का एक सीन होता ही है। या तो कॉन्जरिंग 1 में वो मिरर के ऊपर भूत खड़ी हो जाती है, एक वो सीन, ऐसे काफी सारे पार्ट्स है जिसमें ये सीन आपको दिखाई देंगे। इस सीन में भी मिरर से ही शुरू हो रहा है। मिरर जो है वो उनके वहां से पहुंच के उन फैमिली मेंबर के पास आ जाता है, जिससे सारी चीजें शुरू होती है। बाद में एडल लॉरेन को उनके घर जाना पड़ता है। ये एक स्टोरी की एक अच्छी चीज तो मुझे नहीं लगी, बट यही स्टोरी है। बट पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है वो किसी को नहीं पता चल पाएगा इस मूवी में। यहाँ पे ऑडियंस को कंफ्यूज कर दिया गया है कि भैया हमने जो स्टोरी डाली है वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही है, ड्रामा समझना है ड्रामा समझो, हॉरर समझना है हॉरर समझो, बट जो भी आप अपने हिसाब से बना लो, बट यही सच है। तो आप अगर ये मूवी देखने जा रहे हैं तो प्लीज याद रखना कि ये मूवी अगर डरावने हॉरर सीन की वजह से जाना चाहते हैं तो प्लीज मत जाना, क्योंकि पैसे वसूल वाले सीन इसमें नहीं है। हाँ, आप इसमें बैठ के सिर्फ सो सकते हो, इतना पैसा वसूल कर सकते हो। यूनिवर्स की द लास्ट राइड, जो लास्ट मूवी है कॉन्जरिंग सीरीज की, वो यहाँ पे एंड होती है। अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि मेरे रिव्यू देखने के बाद आप कौन कौन ये मूवीज को देखने वापस जा रहे हैं, या जो देख के आ चुके हैं, या जिन्हें स्टोरी पता चली है वो भी कमेंट करें, और जिन्हें स्टोरी नहीं समझ में आई वो भी कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग सॉल्टी एंटरटेनमेंट।